दिल्ली, एक शहर जो कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। यह वही स्थान है जहां महाभारत के नायक पांडवों ने अपनी राजधानी बसाई थी। सदियों से यह शहर राजाओं और शासकों का घर रहा है। यहां की हर गली, हर कोना इतिहास की कहानियां बयां करता है। मुगलों ने यहां राज किया, अंग्रेजों ने भी। मुगलों की वास्तुकला और अंग्रेजों की इमारतें आज भी यहां की शान हैं। हर दौर ने दिल्ली पर अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वह कुतुब मीनार हो या इंडिया गेट। हर इमारत अपने समय की गवाह है। आज यह शहर मॉडर्न और ट्रेडिशनल थिंग्स का मेल है। यहां की ऊंची ऊंची इमारतें और प्राचीन स्मारक एक साथ खड़े हैं। ऊंची बिल्डिंग्स के बीच पुरानी इमारतें अपनी कहानियां सुनाती हैं। जामा मस्जिद की गली में चलते हुए आप इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। लेकिन दिल्ली के दिल में एक और कहानी छिपी है। चांदनी चौक की तंग गलियों में हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार करता है। रहस्य और भूतों की कहानी। यहां की पुरानी बावलियां और किले अपने साथ कई डरावनी कहानियां लेकर चलते हैं। दिल्ली में बहुत सारी डरावनी कहानियां मशहूर हैं। रात के अंधेरे में ये जगहें और भी भयानक लगती हैं। कुछ कहानियां पुरानी इमारतों से जुड़ी हैं। तुगलकाबाद किला और मलचा महल जैसे स्थानों की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ जंगलों से और कुछ सुनसान सड़कों से। दिल्ली के आसपास के जंगल और सुनसान सड़कें भी अपने रहस्यों के लिए जानी जाती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं। बुजुर्गों से सुनी गई ये कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। लोग इन्हें सच मानते हैं या नहीं, यह एक अलग बात है। लेकिन इन कहानियों का आकर्षण कभी कम नहीं होता। लेकिन इन कहानियों में दिल्ली का एक अलग ही रूप दिखता है। धुंधली रातों में ये कहानियां और भी जीवंत हो उठती हैं। एक ऐसा रूप जो रहस्य और रोमांच से भरा है। दिल्ली का यह पहलू इसे और भी खास बनाता है। एक ऐसा शहर जो हर बार कुछ नया और अनोखा पेश करता है। दिल्ली के बीचों बीच है अग्रसेन की बावली। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है जो समय के साथ और भी रहस्यमयी हो गई है। यह एक बहुत पुरानी बावली है जिसकी बनावट और स्थापत्य कला अद्वितीय है। इसकी हर ईंट में इतिहास की कहानियां छुपी हुई हैं। कहते हैं कि इसे राजा अग्रसेन ने बनवाया था। राजा अग्रसेन, जो अपने न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। यह बावली 100 से भी ज्यादा सीढ़ियों से नीचे जाती है। नीचे एक कुआं है जो कभी जीवन का स्रोत हुआ करता था। कहते हैं कि पहले इस कुएं में काला पानी भरा रहता था। यह पानी रहस्यमयी और डरावना माना जाता था। लोग कहते हैं कि यहां बहुत से लोगों ने खुदकुशी कर ली। यह स्थान एक समय पर निराशा और दुहक का प्रतीक बन गया था। वे कहते हैं कि रात को यहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें कभी कभी इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो काली परछाई भी देखी हैं। ये परछाइयां अचानक से प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। वे परछाइयां जो दीवारों पर नाचती हैं। ये परछाइयां मानो किसी अनदेखी शक्ति का संकेत देती हैं। वे आवाजें जो कानों में गूंजती हैं। ये आवाजें कभी कभी किसी की फुसफुसाहट जैसी लगती हैं तो कभी किसी की चीखें। क्या यह सब सच है या फिर लोगों का वहम? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और यही इस स्थान को और भी रहस्यमयी बनाता है। दिल्ली के साउथ में है संजय वन। यह एक बहुत बड़ा जंगल है। यहां कई पुराने मंदिर और कब्रिस्तान हैं। लेकिन यह जंगल अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि रात में यहां भूत रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगल में एक औरत को देखा है। वह सफेद साड़ी पहने होती है और पेड़ों के पीछे से देखती है। कुछ लोगों ने तो यहां से गुजरते समय अजीब सी आवाजें भी सुनी हैं। क्या यह सब सच है या फिर जंगल की खामोशी में मन का वहम? लॉ की दुनिया में दिल्ली का कर्कडूमा कोर्ट बहुत मशहूर है। लेकिन इस कोर्ट के बारे में कुछ डरावनी बातें भी कही जाती हैं।
कहते हैं कि रात को जब सब चले जाते हैं तो कोर्ट में अजीब अजीब चीजें होती हैं। कुछ लोगों ने यहां फाइल्स को खुद ब खुद हिलते देखा है। कुछ ने तो अजीब सी आवाजें भी सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह उन लोगों की आत्माओं का काम है जिन्हें इंसाफ नहीं मिला। क्या यह सच है या फिर देर रात तक काम करने वाले वकीलों का वहम? बाबती की दी के हान दिए। सेक्शन 5, कहानियों के पीछे का सच, इतिहास, रहस्य और मनोरंजन। दिल्ली की डरावनी कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। ये कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहां डर और रोमांच का अनोखा संगम होता है। लेकिन क्या ये कहानियां सच हैं? यह कहना मुश्किल है। कई बार ये कहानियां सिर्फ लोगों की कल्पना होती हैं, लेकिन कभी-कभी इनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। इन कहानियों के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन है इतिहास। दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। दिल्ली एक बहुत पुराना शहर है। यहाँ की गलियों में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। यहाँ कई राजाओं ने राज किया है, कई लड़ाइयां हुई हैं। इन लड़ाइयों और राजाओं की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और जहां युद्ध और मौत होती है, वहां रहस्य और कहानियां तो होती ही हैं। ये कहानियां हमें उस समय की घटनाओं की याद दिलाती हैं। दूसरा कारण है लोगों का इमेजिनेशन। लोग अक्सर अंधेरे से डरते हैं। अंधेरा हमारे मन में अनजाने डर को जन्म देता है। लोग अक्सर अंधेरे से डरते हैं, अनजान से डरते हैं। इस डर से ही कई बार कहानियां बनती हैं और इस डर से ही कहानियां बनती हैं। तीसरा कारण है मनोरंजन। लोग डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। ये कहानियां हमें रोमांचित करती हैं। लोग डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। यह एक अलग ही तरह का थ्रिल होता है। ये कहानियां हमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकालकर एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यह एक अलग ही तरह का थ्रिल होता है। डर और रोमांच का यह संगम हमें एक अनोखा अनुभव देता है, जो हमें बार बार इन कहानियों की ओर खींच लाता है। बाकायदा सेक्शन 6, क्या वाकई भूत होते हैं? एक तर्कसंगत दृष्टिकोण, क्या भूत होते हैं? इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है। साइंस भूतों को नहीं मानता। साइंस लॉजिक और प्रूफ्स पर चलता है और अभी तक भूतों का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूतों को मानते हैं। वे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या ये एक्सपीरियंसेस सच में अलौकिक होते हैं या फिर हमारे मन का वहम? यह कहना मुश्किल है। सेक्शन 7, दिल्ली पुलिस और भूतों की कहानियां। चुप्पी क्यों? दिल्ली पुलिस, कानून के रखवाले, अपराधियों का खौफ। लेकिन क्या आपने कभी दिल्ली पुलिस से जुड़ी कोई भूतिया कहानी सुनी है? शायद नहीं। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि पुलिस खुद इन बातों को नहीं मानती। वे लॉजिक और प्रूफ्स में यकीन रखते हैं और भूत प्रेत तो इन सब से परे होते हैं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि पुलिस अपनी इमेज का ध्यान रखती है। वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें भूतों से डरने वाला समझे। गिग का तहत है। द सेक्शन 8, डर का मनोविज्ञान। हम डरावनी कहानियों पर क्यों विश्वास करते हैं? डर एक नेचुरल फीलिंग है। यह हमें खतरे से बचाता है। लेकिन कभी-कभी डर बेबुनियाद भी हो सकता है, जैसे कि भूतों का डर। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम डरावनी कहानियों पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि ये कहानियां हमारे अंदर के डर को जगाती हैं। ये कहानियां हमारे मन में छिपे हुए डर को बाहर लाती हैं। सेक्शन 9, दिल्ली की डरावनी कहानियां। संस्कृति और मनोरंजन का हिस्सा डरावनी कहानियां हर कल्चर का हिस्सा होती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। इन कहानियों का मतलब हमेशा डराना नहीं होता। कभी-कभी ये कहानियां हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ती हैं। कभी-कभी ये कहानियां हमें अच्छी बातें सिखाती हैं और कभी-कभी ये कहानियां बस मनोरंजन के लिए होती हैं। माई सेक्शन 10, निष्कर्ष, तर्कसंगत रहें, अंधविश्वास से दूर। दिल्ली की डरावनी कहानियां वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन हमें इन कहानियों को लॉजिक के साथ परखना चाहिए।
हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। जिंदगी में हमेशा कुछ रहस्य बने रहेंगे। कुछ सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंधविश्वास में डूब जाएं। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और जिंदगी का मजा लेना चाहिए।